संस्कार। संयुक्त परिवार के लिए एक शिक्षाप्रद कहानी। रोशनी को राजू की हरकतें देखकर गुस्सा भी आ रहा था और चिंता भी हो रही थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो राजू कभी सुधारा नहीं जा सकता। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, लेकिन क्या करूं और कैसे? रोशनी मन ही मन अपने से बातें की जा रही थी कि तभी उसके पति रवि ने आवाज़ लगाई, मैं माँ बाबूजी को स्टेशन लेने जा रहा हूँ। उसने कहा ठीक है, और फिर पुरानी यादों में जैसे चली गई। सास ससुर के सामने तो राजू को तेज़ आवाज़ में बुलाना भी मुश्किल है, डांटना तो बहुत दूर की बात है, वरना दोनों लोग खाना पीना छोड़कर अनशन पर ही बैठ जाएंगे। थोड़ी देर में रोशनी के सास ससुर आ गए। उसका पति रवि उसके सास ससुर को छोड़कर किसी काम से बाहर चला गया। इधर राजू दादा दादी को देखकर ऐसे लिपटकर रोने लगा जैसे सालों बाद मिला हो। तभी दादी ने कहा, अरे क्या हुआ मेरे पोते को, किसी ने कुछ कहा क्या? राजू बोला, दादी आप यहाँ नहीं थीं और पापा ने मुझे बहुत मारा, कहा अगर पढ़ाई में लापरवाही हुई तो आगे भी मार पड़ेगी, और मुझे टीवी भी देखने नहीं दिया और ना ही मेरा कोई मनपसंद खाना मुझे ला कर दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कैद में हूँ और मम्मी पापा उस जेल के पुलिस, और आज भी सुबह मुझे मार कर गए हैं आपको लेने। अब आप आ गए हो ना, अब मैं आज़ाद हूँ। अब मैं आज़ाद हूँ और आप सब कभी मत जाना। इतना सुनते ही रोशनी ने कहा, राजू तुम्हें पापा ने कब मारा? सिर्फ समझाया था। तुम दादी से झूठ क्यों बोल रहे हो? वो भी तुम्हें जंक फूड ना खाने के लिए और दिन भर टीवी देखने के लिए मना किया था ताकि तुम्हारी आंखें खराब ना हों। रोशनी ने सास को चाय पकड़ाते हुए बताया। इस पर दादी बोली कि हाँ हाँ, अब बच्चे को झूठा ठहरा दो, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, तुमने ही रवि को भड़काया होगा, झूठी शिकायतें लगाकर। मर्द जात है, गुस्सा आ गया होगा और उठा दिया होगा हाथ बच्चे पर। एक सप्ताह नहीं थी घर में तो तुमको आज़ादी मिल गई, सोचा होगा सास आए ही ना। जा राजू बेटा, देख ले टीवी, मैं भी देखूं कौन रोकता है तुझे टीवी देखने से। मुंह पर हाथ रखकर राजू हंस रहा था। गुस्से का घूंट पीकर रोशनी वहां से किचन में चली आई। तभी उसकी सास ने आवाज़ दी, आज राजू के लिए पास्ता बना देना। रोशनी को मन तो हो रहा था कि राजू को 2 थप्पड़ लगाए, लेकिन सास ससुर के अनशन के बारे में सोचकर डर जाती। अगले दिन रोशनी ने राजू से कहा, अब टीवी बंद करके चलो पढ़ाई करने, 10 दिनों में परीक्षा शुरू होने वाली है और तुमने अभी तक नोट्स भी पूरे नहीं किए हैं। दादी देखो ना, मेरा सर दुख रहा है और माँ मुझे पढ़ने के लिए कह रही है। हाय मेरा बच्चा, आजा मैं सिर दबा देती हूँ, लेकिन बेटा थोड़ी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया कर। बेटा, हाँ दादी देता तो हूँ। आपका संस्कार चैनल लगा दूँ? हाय मेरा पोता कितना प्यारा है, दादी का कितना ख्याल रखता है। हाँ जा लगा दे। रोशनी का मन रोके रह जाता है। राजू के एग्ज़ाम के बाद परीक्षा फल आया तो उसमें नंबर बहुत कम आए। उसकी टीचर ने रोशनी को बताया कि वह क्लास में भी बहुत बदतमीजी से पेश आता है। रोशनी ने रात को रवि को ये बात बताई। रवि ने कहा, कल बात करता हूँ। तभी रोशनी ने कहा, नहीं रवि, अब डांट डपट से काम नहीं चलेगा। वापस वह माँ बाबूजी के पास जाकर वही काम करेगा। वह माँ बाबूजी के प्यार का गलत फ़ायदा उठाता है। उसे पता है कि हम माँ बाबूजी की बात कभी नहीं टालेंगे और वह लोग फिर से खाना पीना छोड़ देंगे और फिर राजू पर ध्यान देने की जगह हम उनको मनाते रहेंगे। अब मुझे ही कुछ करना होगा जिससे माँ बाबूजी का दिल भी ना दुखे और राजू भी रास्ते पर आ जाए। देख लो जैसा तुम्हें ठीक लगे, बस माँ बाबूजी का ख्याल रखना, रवि बोला। अगले दिन रोशनी बाथरूम में गिर गई। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला मसल्स फ्रैक्चर है, बेड रेस्ट करना होगा कम से कम 1 सप्ताह। ये बात रवि ने घर आकर अपनी माँ को बताई। माँ अब कैसे होगा, मुझे भी ऑफिस के काम से बाहर जाना है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं सब संभाल लूँगी। सच माँ, चलो अब मेरी चिंता दूर हुई। अब घर के सारे काम बिमला जी को करने होते हैं। वह रोशनी को उसके रूम में ही या तो खुद खाना देती हैं या कभी राजू से भिजवा देती हैं। राजू के खाने की फरमाइश पर अब ताला लग गया, क्योंकि उनको पास्ता बर्गर तो बनाना आता नहीं और घर का सादा खाना भी वह मुश्किल से ही बना पाती हैं। घर के चक्कर में उनकी भजन मंडली, सखी सहेलियाँ सब छूट गए थे। अब तो उनका फरमाइशी चैनल भी बंद हो गया।
फरमाइशी सीरियल भी मुश्किल से देख पाती। इधर राजू की हर रोज़ नई फरमाइश होती। कभी दादाजी बाजार ले जाकर पूरी कर देते तो कभी उसकी दादी जी को करनी पड़ती। लेकिन अब उनकी परेशानी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इधर रोशनी चुपचाप सब कुछ देखती। एक दिन दोपहर के खाने पर राजू ने जिद की, दादी आप रोज़ एक जैसा ही खिला रही हो, मुझे आज पास्ता ही खाना है। अब विमला जी ने कहा, बेटा पास्ता सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, पौष्टिक खाना खाते हैं, खा के तो देखो कितना अच्छा बनाया है। राजू ने खाने का प्लेट खुद से दूर फेंकते हुए कहा, नहीं खाना मुझे ये खाना, मुझे तो लगा आप खाना बनाएंगी तो मुझे अच्छा खाना मिलेगा। मैं पूरी आज़ादी से जो मर्ज़ी करे खा सकता हूँ, लेकिन आप तो मम्मी से भी बेकार हो। तभी राजू के गाल पर तमाचा लगा। आज रोशनी ने अपने सास ससुर के सामने राजू को तमाचा लगाया। राजू, यह थी तुम्हारी आज़ादी की सीमा जो तुम्हें अभी तक नहीं मिली थी। आज़ादी का मतलब भी जानते हो तुम? 10 साल की उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें। तुम्हारी इस हरकत और फरमाइश को आज़ादी नहीं बदतमीज़ी कहते हैं, समझे? कोई अपने दादा दादी के साथ ऐसे पेश आता है? माफ़ी मांगो दादी से और जाकर चुपचाप अपनी प्लेट उठाओ और सफाई करो, समझे? रोता हुआ राजू दादी के पास जाकर बोला, दादी मम्मी ने मुझे मारा और आपने मुझे बचाया भी नहीं। हाँ बेटा, और आगे बचाऊंगी भी नहीं, क्योंकि मम्मी ने तुम्हारी बदतमीज़ी के लिए तुम्हें मारा। अब तुमको मम्मी पापा की बात माननी ही पड़ेगी। दादी को भी समझ आ गया आज जब राजू ने उनके खुद के साथ बदतमीज़ी की थी। अब जैसा तुम्हारे माता पिता कहें वैसा ही करना। जाओ जाकर प्लेट उठाओ और सफाई करो, विमला जी ने कहा। आज सरिता के सास ससुर को खुद भी शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि उनको पता था कि राजू के इस व्यवहार के कहीं न कहीं वह खुद जिम्मेदार थे। रोशनी कमरे में जाने लगी तो विमला जी ने रोकते हुए कहा, बहू सुनो, आज से हमारे साथ ही खाना खाना, और हाँ हो सके तो मुझे माफ़ भी कर देना। तब रोशनी ने कहा, नहीं माँ जी, इसमें माफ़ी की नहीं समझ की ज़रूरत है। बेशक आप अपने पोते को प्यार कीजिए, मुझे तो और खुशी होगी इस बात से क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन उसकी गलत हरकतों पर उसको टोकिए, रोकिए, सही गलत का फ़र्क समझाइए। मुझे मेरी गलतियों पर भी टोकिए, लेकिन कोशिश ये रहे ये सब राजू के सामने ना हो, और अगर कभी हो तो उसको ये पता चले कि गलती किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ना कि सभी गलत बातों पर उसका सहयोग कीजिए। उसको आज़ादी का सही मतलब समझाइए, समय और नियमों के उपयोग के महत्व समझाइए। बड़ों की इज्जत करना सीखेगा तभी समाज हमारे संस्कारों पर उंगली नहीं उठा पाएगा। बस मैं इतना ही चाहती हूँ। राजू ने अपनी दादी को माफ़ी मांगते देखा तो उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। राजू ने आकर रोशनी से कहा, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, देखो मैंने प्लेट रख दी और सफाई भी कर दी। तभी पीछे से रवि भी आ गए। रोशनी ने राजू को गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से अब कभी नहीं होना चाहिए, पक्का प्रॉमिस। चलो अब दादा दादी को भी सॉरी बोलो जल्दी। सॉरी दादी जी, राजू बोला। तभी दादी जी बोली, चलो अब सब खाना खा लेते हैं वरना खाना ठंडा हो जाएगा। तभी रवि ने रोशनी के कान में कहा, अच्छा हुआ कि तुम्हारे फ्रैक्चर का बहाना माँ बाबूजी को पता नहीं चल जाता। अंत भला तो सब भला। फिर सब हंसते हुए खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी सासू माँ ने आवाज़ लगाई, अरे रोशनी कब से खड़ी हो, डॉक्टर ने तुम्हें खड़े होने के लिए मना किया है ना। दोस्तों, बहुत से संयुक्त परिवार की यह समस्या होती है कि बच्चा सबके प्यार का गलत फ़ायदा उठाता है और तरह तरह की गलतियाँ और ख़राब आदतें भी सीख लेता है। झूठ बोलकर सबका ध्यान अपनी तरफ ही रखना चाहता है। आपस की समस्या का असर बच्चों पर ना होने दें। बच्चों को प्यार भी करें, लेकिन उन्हें अनुशासित जीवन जीना भी सिखाना बहुत ज़रूरी है, जिससे वे बड़ों का आदर सम्मान भी करना सीखें। Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.